आज हमें पता लगा कि भाई ड्रैग रेसेस के कितने नुकसान हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगा मैं एक बार बाहर चेक करा लेता हूँ, क्योंकि उनके तो चार्जेस इतने तगड़े हाई होते हैं भाई। जितने में बाहर काम हो जाए उतने तो लेबर चार्ज ले रहे हैं। क्लच प्लेट से माइलेज इसका इतना कम हो गया कि हम भूल भी गए थे कि ये अच्छा माइलेज देती थी। वारंटी में हो जाएगा ये, वारंटी में हो जाएगा। ना ये नहीं पता कि हमने कितनी ड्रैग रेसेस कर दी, हमने इससे कितनी ऑफ रोडिंग कर ली, इसलिए इनको ये चीज़ थोड़ी नॉर्मल लग रही है। लोकल में देती है 8.5-9 का पिकअप सही आ रहा है, माइलेज बहुत कम दे रही है यार। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं अपनी जिम्नी को लेके निकल चुका हूँ। कहाँ निकल चुका हूँ भाई? इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं जरा सर्विस सेंटर। और सर्विस सेंटर क्यों लेके जा रहे हैं उसका एक रीज़न है। ये सर्विस का टाइम तो अभी आया नहीं है, 20,000 पे होने वाली है। 16,280 किलोमीटर चल चुकी है, 20,000 पे सर्विस होगी। लेकिन उससे पहले क्यों लेके जा रहे हैं भाई? हमने इस गाड़ी से इतनी ड्रैग रेस कर दी ना कि इस गाड़ी की क्लच से आवाज़ आने लगी। और क्योंकि हम अपनी गाड़ी हर ड्रैग रेस में रखते थे, और भाई दूसरों की तो चलो एक बार हो रही है, अपनी तो पता नहीं कितनी 1500 जितनी वीडियो बनी उतनी बार, और उसमें भी 3-3 बार पार्ट में। तो आज हमें पता लगा कि भाई ड्रैग रेसेस के कितने नुकसान हो सकते हैं, और खर्चा आ गया है मोटा। हम लेके गए थे सर्विस सेंटर मारुति के, वहाँ बताया भाई इसमें कि भाई खर्चा 20 तक पहुँच सकता है, आपका 20 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है 15 में भी हो जाए, हो सकता है कि 14 में भी हो जाए, हो सकता है 16 में भी हो जाए। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ यार, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया कि क्यों ना इसको बाहर से एक अच्छे से सर्टिफाइड सर्विस सेंटर से कराई जाए। जैसे कि मैं बताऊँगा अभी कहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा बाहर से चेक करा लेता हूँ। मैंने पता किया तो थोड़ा सा कम खर्चा बताया है वहाँ पे, तो मैंने सोचा एक बार दिखा लेते। बाकी वो भी मुझसे ये कह रहे हैं कि सर जब एक बार हम सारी असेंबली खोलेंगे ना क्लच की, तो हम एग्जैक्ट बता पाएंगे आपको कि कितना खर्चा आएगा। और वहाँ से काम मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि हम पहले भी अपने भाई की जो गाड़ी है उन्हें करा चुके हैं, तो अच्छा काम करते हैं और सर्टिफाइड भी है। तो भाई क्यों इतने ज़्यादा पैसे देने? तो एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और एक थोड़ी सी पता भी लग जाएगा कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। क्लच प्लेट में मुझे लगता भी नहीं कोई वारंटी वोरंटी का सीन होता है, क्योंकि क्लच प्लेट वारंटी में आते ही नहीं है, तो हम बाहर से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ड्रैग रेस करके आप लोगों को लगता है ना कंटेंट ऐसे बनता है। भाई ड्रैग रेसेस में बहुत नुकसान हो लिया अपना। ये जो टोचन वोचन ये सब जो होती है ना, टग ऑफ वॉर, इनमें बहुत नुकसान हो जाता है। और माइलेज ये दे रही है इस टाइम 10.5 का, क्योंकि कल मैं रात को हाईवे से आया हूँ और बहुत अच्छे क्रूज करके आया हूँ, तो इतना दे रही है। क्लच प्लेट से माइलेज इसका इतना कम हो गया कि हम भूल भी गए थे कि ये अच्छा माइलेज देती थी। अब दे रही है 10.5 का, लोकल में देती है 8.5-9 का। फिर हमें थोड़ा सा लग रहा था जब इसमें क्लच में से आवाज आने लगी, हम दिखाने गए, वो कह रहे क्लच प्लेट खराब है। हमने पूछा माइलेज का भी इशू हो सकता है क्या? उन्होंने बोला सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर क्लच पूरी तरीके से काम नहीं कर रही तो भैया माइलेज का इशू 100% होगा। तो फिर हमें याद आया, हाँ यार मैं गौरव और हम बात भी करते थे कि यार ये 5 से अच्छा माइलेज देती है। फिर याद आया हाँ यार ये 12-13 तो देती थी। तो अब एक बार इसके क्लच का काम करा के ना जेन्युइन डलवाऊंगा, बिल्कुल मारुति जेन्युइन, ऐसे नहीं कि बाहर से करा रहा हूँ तो कुछ भी डलवाऊंगा। तो क्लच का काम करा के आप लोगों को बताता हूँ फिर क्या माइलेज में डिफरेंस आता है, कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता है। तो चलो अब सीधा वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ आपको कि कहाँ काम करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ। भाई गाड़ी हमारी चेक वैक तो हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि क्लच में काम नहीं है, अच्छे से इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी लेके आ चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि आवाज़ ना, मतलब क्लच के ऐसा तो है नहीं कि मेजर काम है या कुछ, मतलब क्लच प्लेट बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं। अभी दोबारा एक बार मैंने बोला है भाई ढंग से चेक करो, क्योंकि अगर मारुति ने बोला है कि भाई चेंज होनी है या हो सकती है, उन्होंने बोला था कि चांसेस है कि चेंज ही होगी, तो फिर मैंने सोचा कि भाई एक बार दोबारा से चेक करो, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे ही गाड़ी उठा के ले जाऊँ। और क्लच का सीन ऐसा है ना, क्योंकि माइलेज वगैरह भी ज़्यादा शो नहीं कर रही है, माइलेज बहुत गंदा दिखा रही है, तो उस बिहाफ पे भी एक बार चेक करा लेते हैं। तुझे क्या लग रहा है भाई? मुझे लग रहा है कि भाई मुझे लग रहा है इन्हें समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है इन्हें समझ में नहीं आ रहा। हाँ इन्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी ऐसे लग रहा है। उन्होंने सही बताया क्लच के काम है, हो सकता है क्योंकि तो एक फिर तो भी है, क्लच का काम नहीं है भाई। सर्विस के लिए जाएगी ना ये, जब दे दें। हाँ तो अभी फिलहाल ऐसे ही चला लेते हैं ना अभी ये जितना कर रहे हैं कर ले। अगर आवाज़ तो इन्होंने बंद कर दी, क्योंकि ये कह रहे हैं ऑयलिंग वगैरह कर दी। ऑयलिंग से थोड़ी ना होगा, वो तो ऑयल चले जाएगा फिर आ जाएगी आवाज़। और इसकी क्लच पूरी कहाँ से भरी है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है, वो तो मुझे भी लग रहा है। वो और माइलेज भी एकदम ड्रॉप है ना। हाँ वो देखते हैं, हो सकता है कि जो हाइड्रोलिक है वही ख़राब हो या कुछ हो। भाई मुझे ऐसा लग रहा है क्लच इसकी बदलेगी, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता, इन्हें तो ये लग रहा है 16,000 चलने के बाद इतना कैसे हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें ये नहीं पता कि हमने कितनी ड्रैग रेसेस कर दी, हमने इससे कितनी ऑफ रोडिंग कर ली, इसलिए इनको ये चीज़ थोड़ी नॉर्मल लग रही है कि भाई नहीं होगा। और पता नहीं यार, क्योंकि मारुति वालों ने जो चेक किया था ना, उन्होंने चेक करते ही बता दिया था कि भैया इसमें दिक्कत है और ये चेंज होंगी, इसकी चांसेस हैं। बाकी उन्होंने खोलने के 4,000 रुपये बताएं, अगर खोल के मैं काम नहीं कराता हूँ, इसलिए मुझे लगा मैं एक बार बाहर चेक करा लेता हूँ, क्योंकि उनके तो चार्जेस इतने तगड़े हाई होते हैं भाई, जितने में बाहर काम हो जाए उतने तो लेबर चार्ज ले रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा यहाँ आ गया था, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुझे निराशा ही मिल रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर ही। चलो अभी देखता हूँ एक बार और चेक हो रही है क्या सीन होता है। हाँ जो आवाज़ आ रही है उसकी वजह से। भाई ये देखो गाड़ी हमारी खुली पड़ी है पूरी, और दोबारा से जो चेक होने आई थी
अब उसमें सीन क्या है कि अब भाई ने ये क्या खोला है भाई तुमने? क्लच का पैडल क्लच का पैडल खोल के इसको क्या किया है फिर? रमा करा है। रमा कर दिया है। बाकी अगर मान लो अब भी वो आवाज़ बंद नहीं होती फिर क्या तो करना उसका पड़ेगा? लास्ट पोजीशन सिलेंडर है। सिलेंडर चेंज होगा? हाँ क्लच का। उसका क्या खर्चा आता है लगभग? उसका ये नहीं पता पार्ट कितने का है, ये सब नहीं पता। अच्छा, बाकी उम्मीदें हो जाएगा अभी। हाँ चलो भाई, हो सके यार खर्चा ही बच जाए, क्योंकि फालतू का ही खर्चा लग रहा है मुझे तो। 16,000 पर क्लच प्लेट पर अगर काम हो जाएगा तो वो ये पिकअप तो सही है ना, चलने में दिक्कत पिकअप सही यार, माइलेज बहुत कम दे रही है यार। माइलेज के तो देख लो, क्योंकि माइलेज इतना नहीं देती थी, 13-14 आराम से निकालती थी। अब कितने का दे अब 9-10 का दे रही है बस, हमेशा ही हाईवे पे भी। बस वही समझ नहीं आ रहा मुझे, बाकी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अब देखते हैं भाई, इसको यहाँ से ऐसे ही से करा के लेके जाएंगे, और उसके बाद अगर लगता है कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, माइलेज सही नहीं आ रहा है, या कोई और प्रॉब्लम लगती है, या आवाज़ लग रही है, हार्ड लग जाए, उसके बाद गेयर डलने में दिक्कत होती है, तो फिर इसका ना एक बार मारुति में जाके मुझे कराना पड़ेगा चेक, क्योंकि ऐसे नहीं चलाएंगे गाड़ी को कि ऐसे ही चलाते रहे। तो इसका सोल्यूशन हमें ढंग से ढूंढना पड़ेगा। आशा करता हूँ भाई इसी में हो जाए, जितना भी है ना अभी जो भाई ने किया है यही कामयाब हो जाए। कामयाब का मतलब इसी की वजह से अगर आवाज़ हो, बस ये रमा कर दिया है सही तरीके से। इसमें वायर तो कोई होता नहीं है क्लच का, तो इसका क्या है कि कौन सा सिस्टम होता है इसमें? क्लच का सिलेंडर, क्लच का सिलेंडर हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, मतलब प्रेशर वाला होता है, तो इसलिए वायर नहीं डलते हैं इसमें, कि वायर की आवाज़ है वो आवाज़। चलो एक बार कंप्लीट होने देता हूँ, फिर बताता हूँ भाई निकलते टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं किसमें बैठा हूँ? लैंड रोवर। क्या बात है, चाबी देगा यार रेंज रोवर की, कभी को ये चाबी अपने हाथ में जरूर आएगी। फिलहाल बात करते हैं जिमनी की। वारंटी में हो जाएगा ये। वारंटी में हो जाएगा? हाँ, सिलेंडर है ना, सिलेंडर खराब है, क्लच प्लेट खराब है। क्लच प्लेट नहीं है। सिलेंडर ठीक है ना, क्लच प्लेट सही है बिल्कुल। हाँ ठीक है, पिकअप से आपको खुद महसूस हो रहा होगा। पिकअप जब डाउन होगा तो समझ लो क्लच अपना यार वो खोलने के 4,000 रुपये मांग रहे हैं। अरे यहाँ नहीं कराएंगे, दूसरे वाले पर कराएंगे। हाँ उससे करा लेंगे। एक बार चेक करा लो, वारंटी में होता ठीक है, नहीं होगा तो मेरे पास लेना, मैं कर दूँगा। वैसे कितने का आता है सिलेंडर? सिलेंडर पता करना पड़ेगा, इसके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी हमने खोला है। फिर भी एक आइडिया लो, और गाड़ियों का कितने का आता है उससे जज हो जाएगा। लगभग आप मान के चलो 3500 रुपये करीब। अच्छा कोई ज़्यादा नहीं। चलो भैया, निकाल दो बाहर। प्रॉब्लम ये आई है कि इन्होंने सारे मतलब जो हो सकते थे, भाई ने सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन ये पैडल भी खोल लिया, रमा भी कर दिया, सब कर दिया। आवाज़ अब भी है, मैं एक बार और चेक करता हूँ, क्योंकि इन्होंने चेक ये धुलवानी है। धुलवाले में। मैं जब तक ड्राइवर करवा रहा हूँ। हाँ ये आवाज़ अभी भी है ना, तो इस आवाज़ के लिए अब ये क्या कह रहे हैं कि इसका सिलेंडर चेंज होगा। अगर सिलेंडर चेंज, क्योंकि क्लच प्लेट सही है, तो ये कह रहे एक बार मारुति में चेक करा लो, अगर वहाँ कम में हो जाती है ठीक है, वरना तो ये खुद ही सिलेंडर चेंज कर देंगे। अगर सिलेंडर चेंज हुआ तो 3500 से 4,000 का खर्चा आएगा। और अगर भाई क्लच प्लेट का काम हुआ, अब मुझे ऐसा लग रहा है एक बार मुझे मारुति जाना पड़ेगा, वही बताएंगे कि क्या सीन है। यहाँ हमें कोई सोल्यूशन इसका मिला नहीं, पर भाई ने कोशिश करी हमारे लिए, तो सही है भाई। फिलहाल इसको धुलवा के घर लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद अगर मारुति में जाके क्या अपडेट मिलेगी फिर बताता हूँ। क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर जो है ना मारुति में आपका वारंटी में चेंज हो जाएगा, क्लच प्लेट नहीं आती है, सिलेंडर जरूर चेंज हो जाएगा। अगर सिलेंडर बदलने की नौबत आती है तो एक बार वहाँ चेक करा के पता लग जाएगा कि सिलेंडर चेंज होगा या फिर क्लच प्लेट का ही काम है। चलो भाई यहाँ से इसे धुलवा के निकलते हैं अब, और बस यही था कि अपडेट देना था यार मुझे अपनी गाड़ी का, कि 16,000 रुपये मात्र क्यों इसके क्लच प्लेट में काम आने लग गया है। और अभी जाऊँगा मैं जल्दी ही लेके, तो फिर उसका भी अपडेट दूँगा। चलो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।